बात वर्ष 1999 की है। तब केंद्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई। जहां देश के बहुत बड़े भूभाग में हर साल सूखा पड़ा रहता था, वहीं बड़े भूभाग में हर साल बाढ़ आती थी। देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बेसिन से दूसरे बेसिन में अधिशेष और बाढ़ के पानी के उपयोग की परिकल्पना की गई। दूरदर्शी प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने सन 2002 में नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया। टास्क फोर्स ने 30 शीर्ष प्राथमिकता लिंक की पहचान कर शीघ्र क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्लान की रचना की। इसी प्लान के तहत राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों को चंबल का सरप्लस पानी देने के लिए पार्वती काली सिंध चंबल यानी कि पीकेसी नाम से एक नदी जोड़ो परियोजना तैयार की गई। इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को 1360 एमसीएम चंबल का पानी मुहैया कराने की बात की गई, पर दोनों राज्यों के बीच सहमति न बन पाने के कारण ये परियोजना उस समय स्थगित कर दी गई। वर्ष 2016 राजस्थान सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की परिकल्पना की। वर्ष 2017 में इसका डीपीआर तैयार हुआ और 2018 में इसे केंद्रीय जल आयोग CWC को मंजूरी के लिए भेजा गया। इस परियोजना में राजस्थान के 13 जिलों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ को पीने का पानी मुहैया कराने के साथ नए कमांड एरिया के करीब 5 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई और लगभग 2 लाख एकड़ के पुराने सिंचाई क्षेत्र के स्थिरीकरण की परिकल्पना की गई थी। इस परियोजना की लागत करीब 40,000 करोड़ रुपए थी। राजस्थान सरकार के आग्रह पर परियोजना बनाने वाली संस्था ने इसे 50% निर्भरता के आधार पर डिजाइन किया, जबकि अंतरराज्यीय नदियों से जुड़ी किसी भी परियोजना के लिए तय दिशा निर्देशों के मुताबिक इसे 75% निर्भरता के साथ योजनाबद्ध होना चाहिए और भारत में 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में बनी हुई परियोजना 75% आधार पर ही बनती आई है। और ये निर्णय सन 60 के दशक में योजना आयोग ने किया था, जिसका 2019 तक कई बार योजना आयोग ने कांग्रेस सरकार के समय समीक्षा करके इसको उचित ही माना है। प्रारंभिक जांच के बाद CWC ने राजस्थान को बताया कि या तो मध्य प्रदेश से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC हासिल करें या 75% निर्भरता मानदंड के साथ परियोजना के DPR को संशोधित करें। इसी समय राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की भी मांग की, लेकिन राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए इसके डीपीआर को केंद्रीय जल आयोग के तय दिशा निर्देशों के तहत 75% निर्भरता के आधार पर बनाना था। जाहिर तौर पर टेक्निकल क्लियरेंस लेना आवश्यक था और उसके लिए इसके अनुरूप डीपीआर में संशोधन करना था। वर्ष 2018 से अब तक ना तो राजस्थान ने मध्य प्रदेश से NOC हासिल की है और न ही डीपीआर को बदला है। वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के ही गजेंद्र सिंह शेखावत को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी दी। शेखावत की पहल पर केंद्रीय जल आयोग CWC और जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति के लिए करीब 10 बैठकें की। स्वयं शेखावत ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ 2 बैठकें की। 9 बार दिल्ली की बैठकों में राजस्थान से कोई भी मंत्री न आने पर शेखावत ने जयपुर 8 अप्रैल 2022 को इस मुद्दे पर एक बैठक बुलाई और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आमंत्रित किया। लेकिन गहलोत के लिए प्रदेश के 13 जिलों की लोगों की प्यास बुझाने और सूबे के किसानों की खुशहाली से ज्यादा राजनीति अहम हो गई। यही वजह थी कि ना तो वे स्वयं इस बैठक में आए और ना ही अपने मंत्री और मुख्य सचिव को ही इस बैठक में शामिल होने दिया। महत्वपूर्ण ये भी है कि एक और राजस्थान के धरतीपुत्र गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय इसके लिए सहमति बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ERCP की राह में रोड़े अटकाने में जुटे थे।
यदि राजस्थान सरकार 50% निर्भरता पर योजना बनाना चाहती थी तो ईआरसीपी के नाम पर सियासत करने वाले गहलोत जी ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जब मुख्यमंत्री और दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी तभी सहमति ले लेनी चाहिए थी, लेकिन वो ये नहीं कर पाए। उल्टा मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार ने 27 जनवरी 2020 को अशोक गहलोत साहब के चिट्ठी के बदले में ये कह दिया कि यह करना संभव नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। ये श्री कमलनाथ जी द्वारा लिखा गया पत्र है जिसमें एनओसी नहीं दी जा सकती, ये स्पष्ट है। फिर भी गहलोत इस मामले में झूठ बोलकर जनता को भरमाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की अपनी सभाओं में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की बात कही है, जो कि सरासर झूठ है। दरअसल अंतर्राज्यीय परियोजनाओं को राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए जरूरी है कि संबंधित राज्यों की इसमें सहमति हो और उनका निर्माण 75% निर्भरता पर हो। इसी कारण मध्य प्रदेश सरकार ने इस परियोजना पर कभी भी अपनी सहमति नहीं जताई। ईआरसीपी की राह में रोड़े अटकाने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी राजनीति साधने और इस योजना को राजनीतिक हथियार बनाने के लिए एक नया शिगुफा छोड़ा। उन्होंने ईआरसीपी के एक हिस्से को नया नाम देते हुए नवनेरा बीसलपुर लिंक परियोजना को बिना केंद्र की सहायता के बनाने की घोषणा कर दी। इस परियोजना के लिए भी राजस्थान सरकार ने मध्य प्रदेश की सहमति नहीं ली। बड़ी योजना जो पिछली गवर्नमेंट बनाई हुई है, अब राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने की जिद पकड़ रखी है और हमारी जिद है, अगर वो नहीं करेंगे तो हम करके दिखाएंगे राजस्थान गांधी ईआरसीपी योजना पूरी कर दिखाएंगे। क्योंकि राजस्थान सरकार तकनीकी, वित्तीय या पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना ही अनाधिकृत रूप से योजना बना रही थी। इस कारण मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। अभी तक ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इधर गहलोत सरकार अवैध रूप से बकायदा एक कॉरपोरेशन बनाकर इस परियोजना के नाम पर मोटी कमाई की साजिश में जुट गई है। इस लिंक परियोजना की डिजाइन करने का जिम्मा भी भारत सरकार की एजेंसी वेबकॉस को दिया गया, जिसने इस परियोजना की लागत राशि 15,000 करोड़ रुपए आंकी है, जो कि इसके प्रस्तावित लाभ की तुलना में काफी ज्यादा है। ईआरसीपी यदि 75% निर्भरता पर बनती तो राजस्थान को 1700 एमसीएम पानी मिलता, जिससे प्रदेश के 13 जिलों को अगले 50 वर्ष तक पेयजल की गारंटी होती।